Namaskar. Hello everyone. I am Khushbu Kumari. I welcome you all on Stand with Mitla. So before getting on to the main topic, मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ. तो आज जो टॉपिक जिस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सीएम, चीफ मिनिस्टर. हम कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं इंडिया में. So if I'll translate it in English, so it says how to become CM in India, aka Chief Minister in India. So before I tell you about the procedure of becoming CM, let's discuss the responsibilities and the duties that a CM has to perform as a government. So let's start. Who is CM? Who, like, what the person, when the person is called a CM. So basically CM is the head of the government. Like एक स्टेट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग. उन सबको ऊपर जो कंट्रोल करता है वो होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, जिसको हम सीएम कहते हैं. सो फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे ले सकते हैं, पंजाब ले सकते हैं हम लोग. पंजाब के सीएम हैं श्री भगवंत मान. राजस्थान के सीएम हैं श्री अशोक गहलोत. बिहार के सीएम हैं श्री नीतीश कुमार जी. और जैसे दिल्ली के सीएम हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी. तो फिर अब जब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं तो जो एक सीएम होता है, हाँ, किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट का, वो क्या करते हैं, तो बेसिकली उनका एक अलग लाइक रूल एंड प्रोसीजर होता है. तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट में, चाहे आप ले लो, अलग अलग होते हैं, जैसे हर एक स्टेट का अलग डिपार्टमेंट होता है, तो उन सबके ऊपर कंट्रोल करना ही सीएम का रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सीएम का रोल होता है जो उसको प्ले करना पड़ता है, और जिसके लिए उनके पास एक सेपरेट ऑफिस भी होता है. तो चलिए हम लोग अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि हाउ टू बिकेम अ सीएम. सो देखिए, इंडिया में सीएम बनने के लिए आप चाहे किसी भी फील्ड में जाइए, मैं सिर्फ सीएम की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे आप किसी भी सिविल सर्विस में जाइए या फिर आईपीएस आईएएस किसी भी फील्ड में जाइए, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, और ये बहुत स्टार्टिंग से करना पड़ेगा. बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने स्मार्टली उस हार्डवर्क को परफॉर्म करते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा होता है जो 10 घंटे लगा के भी 98% ले आता है, और वही कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ अपना 5 घंटे इन्वेस्ट करके पूरा 100% स्कोर कर जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हार्डवर्क नहीं करते हैं, वो हार्डवर्क के साथ एक स्मार्ट वर्क भी करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आज के जनरेशन में आई थिंक इट्स दी मस्ट थिंग, जहाँ पे आपको हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए. अब अगर हम लोग सीएम की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया, वो कुछ प्रिंसिपल सेट करता है दैट वन शुड मीट टू बी एलिजिबल फॉर द पोजीशन ऑफ सीएम. तो इसके 3 क्राइटेरियाज हैं. तो सबसे पहला है कि यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. मतलब आपके पास ऐसा नहीं है कि कोई फॉरेन कंट्री से कोई आ रहा है और वो सीएम के लिए, पोजीशन के लिए ऐसे एज अ कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, नहीं हो सकता. क्योंकि जब तक आपके पास सिटीजनशिप ना हो इंडिया का, तब तक आप एलिजिबल नहीं हो सकते सीएम के लिए इंडिया में. दूसरा, उस इंसान को मेंबर होना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का. सो लाइक without being the state legislature member, you cannot appeal to be CM of any state. थर्ड पे आते हैं, जहाँ पे ये कहते कि आपकी एज 25 या 25 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं एक सीएम के पोजीशन के लिए. ये 3 प्रिंसिपल्स हमेशा आपको फॉलो करना पड़ेगा जब भी आप अपने आप को एज अ सीएम या फिर खड़ा करते हैं एज अ कैंडिडेट टू बिकम अ सीएम इन इंडिया. अब अगर हम लोग इलेक्शन की बात करें तो ये हमारा दूसरा स्टेप होता है इलेक्शन, जहाँ पे स्टेट लाइक असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली. वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनके वोट्स दिए जाते हैं. जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं सीएम के लिए, उनको वोट्स दिए जाते हैं, और जिसके पास भी मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स आता है वो से हमारा सीएम या चीफ मिनिस्टर कहलाता है. उसके बाद मतलब आप ऐसे हो जाते हो कि ठीक है, अब अगर इस बंदे हैं तो ये एलिजिबल है सीएम के लिए, और ये एज अ सीएम हमारा
So basically, the person who is elected as the CM has the duration of 5 years. 5 साल तक आप एक स्टेट के CM बन सकते हो. उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, दोबारा इन सारे प्रोसीजर को दोबारा फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है इंडिया में. अब हम लोग ओथ की बात करें. जब हमारा इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, अब ओथ की बारी आती है. तो ओथ क्या होता है? तो बेसिकली जब हमारा कोई कैंडिडेट मतलब सिलेक्टेड होता है, गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उनको प्रोमिसेस करने पड़ेंगे सबके सामने. तो वो अपने प्रोमिसेस करता है, जैसे वो बहुत सारे प्रोमिसेस करता है कि आई विल नॉट परफॉर्म माई ड्यूटी as something as a duty but I'll consider it as my responsibility. जहाँ पे वो अपने ड्यूटी को ड्यूटी as a duty but I'll consider it as my responsibility. जहाँ पे वो अपने ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझेगा, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा. सो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा. सो एज अ ग्रेट पर्सन हैज सेड कि ग्रेट पावर comes with great responsibilities. तो यही बात है, आपके पास इतना पावर आ रहा है एज अ CM, तो आपको इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कंसिडर करने पड़ेंगे. एंड विद दैट, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट कि आप सब लोग इतना इंटरेस्ट लेके सुने और वीडियो के लास्ट तक बने रहे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी. चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से. तब तक के लिए बाय बाय.